Good morning, students. I hope you all are safe at your home and studying well because your pre boards are approaching. So, work hard. Today, we are going to discuss worksheet number 63. Worksheet number 63, which is for the class 10th and for the date 8th December 2020. In this worksheet, we have a writing task. एक राइटिंग टास्क है इसमें. Given below is the bar graph. Given below is the bar graph. बच्चों ये नीचे जो है ये बार ग्राफ है, ये जो आपको दिख रहा है. और ये क्या शो कर रहा है? शोइंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी. और ये कौन सी कंट्री का जीडीपी शो कर रहा है? यूके. जीडीपी के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी बच्चों. तो ये यूके का जीडीपी ये पूरा बार ग्राफ शो कर रहा है फ्रॉम द ईयर 1992 टू 2000. ईयर 1992, 1994, 1996, 1998 और 2000. ये जो बार ग्राफ है इसके बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है. ये बार ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहा है? जीडीपी को शो कर रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. कौन सी कंट्री के लिए है? यूके के लिए है. और 1992 से 2000 तक का इसमें पूरा जीडीपी को शो किया गया है. और इसमें एक और बात ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विस इंडस्ट्री इन दोनों से जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है यूके का वो इसमें शो किया गया है. ये जो है ये आईटी सेक्टर का है और दिस इज सर्विस इंडस्ट्री. ये आईटी सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री. तो जो ये ब्लू कलर में जितने भी बार ग्राफ है ये हमारे आईटी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में. और जो ये पर्पल कलर में है ये सर्विस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में यूके का फ्रॉम द ईयर 1992 टू 2000. अब हमको क्या करना है इस राइटिंग टास्क में? समराइज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन इन अ पैराग्राफ. ये हमें एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, हमें बार ग्राफ में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, शो की गई है. और अब इस बार ग्राफ की इन्फॉर्मेशन को ही हमको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है. यानी हमको ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको हम पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है. बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स. जो भी इस बार ग्राफ के मेन फीचर्स हैं उनको लिखना और कंपैरिजन भी करना है इसमें. मेक कंपैरिजन्स वेर एवर रेलेवेंट. जहाँ भी रेलेवेंट हो वहाँ पर हमको कंपैरिजन करके इस पूरी इन्फॉर्मेशन को पैराग्राफ में शो करना है. समझ आ गई आपको? ये हमें फैक्ट्स दिए गए हैं. जीडीपी यूके कंट्री है, ईयर हमको दिया गया है, कौन कौन से सेक्टर से, आईटी सेक्टर और सर्विस इंडस्ट्री से. ये सब इसके फैक्ट्स हैं इस बार ग्राफ के. तो अब हम इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं. तो इसको हमने टाइटल दिया है कंट्रीब्यूशन ऑफ आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री इन द जीडीपी ऑफ यूके. सबसे पहले हम इस ग्राफ के बारे में ही बताएंगे कि ये जो बार ग्राफ है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द जीडीपी विच मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ यूके. इट इज़ जीडीपी होता क्या है? इट इज़ द सम टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल द थ्री सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ऑफ अ कंट्री. एक देश में बच्चों 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. वो तीनों ही सेक्टर्स जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं और जो उन तीनों सेक्टर्स का जो टोटल होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं. While calculating GDP, we need to consider two things.
हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स. हमको उनकी प्रोडक्ट्स की वैल्यू की कैलकुलेशन करनी होती है, ना कि नंबर्स की, नॉट नंबर ऑफ प्रोडक्ट. और जो सेकंड है वो है इस कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. जो हमारा आखिरी प्रोडक्ट बनता है, फाइनल गुड्स बनता है, उसकी कैलकुलेशन करनी होती है. तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी में. अब इन दिस बार ग्राफ आईटी सेक्टर ऑफ यूके इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर एंड सर्विस इंडस्ट्री इज बाय पर्पल कलर फ्रॉम ईयर 1992 to 2000. From 1992 to 1994, there is a equal growth in both the sectors as IT hikes from 6 to 8% while service hikes from 4 to 6%. ये देखो बच्चों, 1992 में जो IT इंडस्ट्री है वो 6 से 8% इंक्रीज़ हुई है और सर्विस इंडस्ट्री 4 से 6%, यानी दोनों में ही इक्वल ग्रोथ हुआ है. जबकि 1994 और 1996 में एक स्टेगनेशन आ गई है, एक जिसमें ग्रोथ नहीं हुई दोनों ही सेक्टर्स में. इस साल में और इस साल में दोनों का सेम ही रहा है. तो यही सब चीज़ें हमें अपने पैराग्राफ में लिखनी होती है कि फ्रॉम 1992 to 1994 देयर इज़ अ इक्वल ग्रोथ इन बोथ सेक्टर्स as IT hikes from 6 to 8% while service hikes from 4 to 6%. And from year 1996 to 1998 there is a stagnation in both the sector. But after 1996 there is a hike in IT while service industry remains stagnated. अब 1996 के बाद क्या हुआ ये देखो बच्चों, 1996 में और 1994 में दोनों ही सेक्टर्स में कोई ग्रोथ नहीं हुई. लेकिन 1996 के बाद 1998 और 2000 में आईटी सेक्टर ने काफ़ी ग्रोथ की. ये 8% से 12% और 12% से 15% पे पहुंच गया. जबकि जो हमारा सर्विस इंडस्ट्री है वो 6 to 7%, 7% to 8%. तो इसमें सर्विस इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ नहीं हुई, जबकि आईटी सेक्टर में अच्छे से ग्रोथ हुई है. कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आईटी सेक्टर इन 1992 वो 6%, जो कि स्टार्टिंग का कंट्रीब्यूशन है आईटी सेक्टर का वो 6% है, और वो 2000 में इट वाज 15%. तो यहाँ टोटल ग्रोथ कितनी हुई है, 250% ग्रोथ हुई है आईटी सेक्टर में फ्रॉम 1992 2000. जबकि सर्विस इंडस्ट्री में 4% 1992 में थी और 6% इन 2000. सॉरी, ये 6% नहीं है, 8% in 2000. तो इट शोज़ 200% ग्रोथ इन सर्विस इंडस्ट्री. सो आईटी सेक्टर में टोटल ग्रोथ हुई है 250% और आईटी से इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री में जो ग्रोथ हुई है वो 200%. तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट आईटी सेक्टर कंट्रीब्यूट अ मेजर पोर्शन टुवर्ड जीडीपी इन कंपैरिजन टू सर्विस इंडस्ट्री. इस ग्रोथ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आईटी सेक्टर ने एक मेजर पोर्शन जो है वो जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट किया है इन कंपैरिजन टू सर्विस इंडस्ट्री. बट बोथ सेक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जीडीपी ऑफ यूके. लेकिन दोनों ही सेक्टर अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर दिस पैराग्राफ. हमें इसी तरह के पैराग्राफ हमारे एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं, जब हमें कोई क्लूज़ दिए होंगे या कोई चार्ट दिया होगा या कोई बार ग्राफ दिया होगा. उस बार ग्राफ को हमने समझकर, उसका बैकग्राउंड समझकर, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमको रिप्रेजेंट की गई होगी उसको हमें पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है. तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.